हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज द रियल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू u टू द पावर m will transform the differential equation this into a homogeneous differential equation। तो हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर ये कोई y का वैल्यू है, y इक्वल टू u टू द पावर m, तो m की किस रियल वैल्यूज के लिए अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें काइंड ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को होमोजीनियस हम बनाना चाहते हैं। यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे अगर हम होमोजीनियस बनाए तो m की किस वैल्यू के लिए हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मींस m की किस वैल्यू के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम देखें फिलहाल के लिए तो हमें क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर 4 y dy by dx plus y to the power 4 equal to 4 times of x to the power 6। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ बोला है y इक्वल टू u टू द पावर m। ये कोई सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें तो देखो यहाँ से dy by dx हमें क्या मिलेगा, m आगे आ जाएगा u m माइनस 1 और u का डेरिवेटिव हो जाएगा बिकॉज x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, du by dx हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, 2x to the power 4 y is u raised to the power m, dy by dx is m time of u m minus 1 du by dx plus y to the power 4 is equal to, अच्छा y to the power 4 को हम चलिए अभी लिख देंगे 4x to the power 6। यानी यहां से हमें du by dx क्या मिला आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, 4x to the power 6 माइनस, अच्छा y का वैल्यू u to the power m है तो ये 4m हो जाएगा, u raised to the power 4m डिवाइड बाय ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर किया, इसको नीचे ला रहे हैं, 2x to the power 4 u to the power m m टाइम u to the power m माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर u भी जो है वो काइंड ऑफ वेरिएबल है ना, u भी एक काइंड ऑफ वेरिएबल है, u इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल है और हमें चाहिए इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाना। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल की पावर सेम होती है, तो x इज अ वेरिएबल, उसकी पावर 6 है और u ऑफ कोर्स वेरिएबल है, उसकी पावर 4m है, तो ये भी 6 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज हम ये चाहते हैं कि पूरी इक्वेशन में जो पावर है वो क्या रहे, 6 रहे, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 6 आ रहा है तभी ये होमोजीनियस बनेगा। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पावर 4 हो गया, तो इनफैक्ट ये जो पावर है u टू द पावर 2m माइनस 1 ये 2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम दोनों ही केसेस को कंसीडर कर लेते हैं कि फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो 4m है वो 6 के इक्वल आ जाए, जिससे वेरिएबल का पावर इक्वल हो जाए। तो m ऑफ कोर्स कितना होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए, और यहाँ पर जो u का पावर आ रहा है दैट इज 2m माइनस 1, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए, तो m इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो m का वैल्यू अगर 3/2 हो जाता है तो काइंड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन के लिए ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज become a homogeneous equation. So option C is the correct option. I hope this is clear. Thank you.